वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ विल बी, शैल बी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन, यानी पहचान। इंट्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में पहचान बोलते। इसकी पहचान क्या है कि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते जिनके लास्ट में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। अब दोस्तों, इसका भी दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक तरीका तो वो है जिसमें इसका प्रयोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, और दूसरा जो इसका प्रयोग है वो करते ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब नहीं आती है। जिसमें क्या दोस्तों, वर्ब नहीं आती है। तो आज हम ऐसे ही सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं जिनमें वर्ब नहीं आएगी। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि वो कौन से सेंटेंस है जिनमें वर्ब नहीं आती है और यूज ऑफ विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण हो गया, वे इस घर में होंगे। तो दोस्तों, जिसके वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, अगर ये वाले शब्द आ जाएं तो वही सेंटेंस जो है हमारा विल बी और शैल बी वाला होगा। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना, उसमें वर्ब नहीं दी जाएगी, तभी वो यूज ऑफ विल बी और शैल बी की कैटेगरी में आएगा। वरना अगर वर्ब दी होगी तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब हम दोस्तों इसके टाइप के बारे में बात करते। जैसे हमने पहले भी पिछले वीडियोज में पढ़ी कि हर एक टेंस या यूज ऑफ है उसके तीन टाइप होते। पहला है पॉजिटिव, जो कि साधारण वाले वाक्य होते, और दूसरा है नेगेटिव, जिसमें दोस्तों नकारात्मक वाक्य दिए जाते, यानी नहीं वाले, जिन शब्दों में नहीं दिया हो। और तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इसके अंतर्गत दोस्तों दो तरीके के वाक्य आते। एक तो वो वाले जो क्या शब्द से शुरू होते, और दूसरे वो वाले जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द हैं हमारे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये सेंटेंस के बीच में दिए हों। तो ये दोनों तरीके के सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि विल बी और शैल बी का यूज हम कहाँ करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे सब्जेक्ट में, किसमें, सब्जेक्ट में आई और वी दिया हो तो इसके साथ हमेशा लगाएंगे क्या, शैल बी। और अगर आई और वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, कोई नाम या सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ भी हो फ्रेंड्स, कुछ भी, तो उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, विल बी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो अभी बताए थे कि हर सेंटेंस के थ्री पार्ट होते, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अब हम पहले पॉजिटिव वाले पार्ट की बात करेंगे कि इसमें किस तरीके के सेंटेंस हमारे पूछे जाते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है साधारण, यानी बिल्कुल साधारण वाक्य जिसमें ना तो नहीं हो और ना ही क्वेश्चन वर्ड हो और ना ही क्या से शुरू हो। तो चलिए इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं कि हमारी ट्रिक क्या बनने वाली है। तो सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल और शैल आएगा, इसके बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब तो इसमें आती नहीं है फ्रेंड्स, ये हम यूज ऑफ पढ़ रहे। अगर यही हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ते तो इसमें फिर वर्ब भी दी जाती। तो ऑब्जेक्ट के बाद है फ्रेंड्स अदर वर्ड,
अदर वर्ड्स, इसके बाद फुल स्टॉप। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के हमारे वाक्य पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा आप। वे पागल होंगे। तो अब ये सेंटेंस हमारा किस तरीके से बनेगा। पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या दिया, वे यानी दे। और दोस्तों सेल केवल आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल वी। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल। इन दोनों में से एक चीज हो गई विल, इसके बाद है बी, बी लगा देंगे। बी के बाद ऑब्जेक्ट, क्या है वे, पागल, और पागल मतलब मैड। अदर वर्ड दोस्तों कुछ नहीं दिया, तो इस वाले स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और आगे क्या है हमारा, फुल स्टॉप। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा पॉजिटिव पार्ट कंप्लीट हो चुका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला जो पार्ट है वो है नेगेटिव। नेगेटिव जिसमें नहीं शब्द आता वाक्य में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं शब्द दिया, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक में चेंजमेंट करेंगे, यानी बदलाव करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें नहीं के लिए नोट लगाएंगे, तो यहाँ पे नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों लगेगा। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे हमारा नोट आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बी लग जाएगा। इस तरीके से हमारी नेगेटिव की ट्रिक तैयार हो गई। चलिए अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया इसमें, तुम, मतलब यू, और यू के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। यू के साथ विल, विल के बाद नॉट दिया, नहीं दिया तो नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद बी, बी के बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ पर थे ये, घर पर, और घर पर ये हो गए फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। तो पहले पर की लगाएंगे ऑन, फिर द, और फिर घर की क्या हो जाएगी, होम। घर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड में फ्रेंड्स कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा नेगेटिव पार्ट भी रेडी हो चुका। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पार्ट है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। तो इसमें दो तरीके के सेंटेंस आते, एक तो वो वाले जो क्या से शुरू होते, और दूसरे वो वाले जिनमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हमारा वाक्यों के बीच में दिया रहता। तो हम पहले टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे जो क्या से शुरू होते। इसके लिए फ्रेंड्स हमें ट्रिक में थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। कैसा कि जब वाक्य क्या से शुरू होता तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नोट दिया हो तो नोट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा चेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हो। हेल्पिंग वर्ब है हमारी यहाँ पे विल और शैल। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। विल और शैल के बाद सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी। बाकी ट्रिक सेम यही रहेगी, बस यहाँ पे क्वेश्चन, वो सॉरी फुल स्टॉप की जगह आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रिक बना ली है। अब हम सेंटेंस को भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो उसको किससे शुरू करेंगे, विल या शैल से। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि विल या शैल तो सब्जेक्ट पे ही डिपेंड है, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, हम, यानी वी, और वी के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, शैल। तो यहाँ पे हम इसको शैल से शुरू करेंगे, शैल। इसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वी, वी के बाद सब्जेक्ट हो गया नॉट। नॉट अगर ना दिया हो फ्रेंड्स तो इस वाले स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ें, आगे है बी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या थे हम, सॉरी क्या होंगे हम, किसान। तो किसान की क्या हो जाएगी, फार्मर, फार्मर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा तो हम लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा इंटेरोगेटिव का जो टाइप फर्स्ट के सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुके। अब इसका जो लास्ट और आखिरी पार्ट है वो है टाइप सेकंड। उसमें फ्रेंड्स क्या होता कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या,
ये वाक्य के बीच में आ जाते। तो जब ऐसी सिचुएशन पड़े तो इसमें हम इन्हीं शब्दों की स्पेलिंग से वाक्य को शुरू करेंगे, उसके बाद लगाएंगे विल या शैल और फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया हो तो नॉट, फिर उसके बाद बी लगा देंगे और बाकी चीज़ें ट्रिक के हिसाब से लगाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम ट्रिक में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे और वो चेंजमेंट हमारा क्या होने वाला है, यहाँ देखिए विल और शैल है, इसके आगे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक। इसमें क्या दिया? क्यों। क्यों की लगाएंगे व्हाई। व्हाई के बाद दोस्तों विल या शैल, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट में क्या दिया? वह। वह ही मीन्स होता और ही के साथ विल, फिर ही, और ही के बाद दोस्तों क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट दिया है इसमें, नॉट। नॉट के बाद बी। बी के बाद ऑब्जेक्ट, यानी ये कहाँ पर थे? स्कूल में। तो मैं की इन द और फिर हो जाएगी स्कूल। अब ये हो गया दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में कुछ नहीं दिया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ साथ मैं आगे भी इस तरीके के वीडियो और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।